नमस्कार दोस्तों। अक्सर कुछ पात्र ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं। और जब ये सवाल उठता है कि वो क्या वाकई थे भी या नहीं, तो ये सवाल थोड़ा बेमानी हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बीरबल की। बीरबल, जिसका जिक्र अकबर के 9 रत्नों में होता था और कहा जाता था कि उनका दर्जा, प्रोटोकॉल्स जिसे आप कहते हैं कि वो सीनियरिटी और सारा मामला जो चलता है हमारे यहाँ, उसके मुताबिक उनको दूसरा स्थान प्राप्त था। अकबर के बाद 9 रत्नों में सबसे पहला स्थान। बीरबल के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारे स्थान, उनके बहुत सारे स्मारक, ये सारी चीज़ों की भरमार है। और अकबर व बीरबल के जो किस्से हैं आपसी विनोद प्रियता के और आपसी रिश्तों के और दुख दर्द में साझीदारी के, वो भी बड़े गज़ब के हैं। मित्रों, मैं आपको कुछ एक बातें आपसे मैं बांट लेता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अकबर ने स्वयं इनको चुना था। बीरबल का संबंध किसी बहुत शाही परिवार से नहीं था और एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। बीरबल जन्म हुआ था कालपी नामक एक स्थान पर, उसके एक गांव में। और एक ग्रामीण ब्राह्मण जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी बौद्धिकता, इंटेलेक्ट के बल पर वो अकबर के 9 रत्नों में शुमार होने में सफल रहा। कहा जाता है कि जब भी कोई समस्या ऐसी आड़े आती है अकबर के सामने, तो उस वक्त उसके दरबारी भी यही सुझाव देते हैं कि महाराज बीरबल को बुलाओ, वही इसका समाधान दे सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। बहरहाल अकबर ने धीरे धीरे जब देखा कि उसके पास हाजिर जवाबी का एक ऐसा गुण है इस शख्स के पास कि वो किसी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी हालात में, किसी भी वक्त, समय के मोड़ के ऊपर वो साथ खड़ा पाते थे अकबर कि बीरबल मेरे साथ खड़ा है और मैं हौसले में हूँ। नाम असली मित्रों महेश दास था। और जब 9 रत्नों में शुमार हो गए तो उसके बाद बीरबल। बीरबल जो है ये भी एक आंचलिक शब्द है जिसमें वीरता भी है, बल भी है, बुद्धि भी है, ये सारी बातें हैं। तो एक मिश्रण वीरता का, बहादुरी का और साथ साथ बुद्धि का। और इस मिश्रण की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि अब इसके अकबर के दरबार के एक इतिहासकार अबुल फजल ने इस बात की गवाही भी दी है और अपने जो उन्होंने आईने अकबरी और अन्य जो अपनी रचनाएं हैं उनमें उल्लेख किया इस बात का कि पंडित महेश दास उर्फ बीरबल अकबर का शायद सबसे विश्वस्त साथी था, सहयोगी था, दरबारी था। और कोलकाता, पुराने कलकत्ता में भी जो चित्र मिलते हैं इसके बारे में, अकबर के 9 रत्नों के बारे में, तो उनमें अकबर के बाद दूसरे स्थान पर बीरबल को ही दिखाया जाता है। बीरबल का छत्ता, इस नाम से भी आपने बहुत सारे स्मारकों का जिक्र सुना होगा। ये स्मारक अनगिन हैं और उतने ही हैं स्मारक, उनकी संख्या भी इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हर किस्से के साथ, हर किसी भी घटनाक्रम के साथ, किसी रोचक घटनाक्रम के साथ बीरबल का नाम जोड़ दिया जाता है। बीरबल एक खाता है, एक अकाउंट है जिसमें बहुत कुछ जो बौद्धिक कसरत है, व्यायाम है, उसके सारे के सारे जो उपलब्धियां हैं, जो सारे उसमें जो नवरत्न निकलते हैं द्वंद्वों की भूमि में या टकराव के बिंदुओं पर, वो सारे के सारे इसी शख्स ने निकाले। और जहाँ तक ये भी उनके बारे में मशहूर है कि जहाँ तक कलम का मामला है उसमें तो वो सिद्धहस्त है ही, इसमें कोई शक नहीं है। ज़बान का मामला है तो उसमें भी सिद्धहस्त है और सही जगह, सही वक्त पर सही शब्दों का और सही सुझावों का चयन करना, ये भी उनकी अद्भुत क्षमता थी। लेकिन इसके साथ साथ कलम के साथ वो तलवार के भी धनी थे, माने जाते थे कि ये तलवार के भी धनी हैं। और उन्हें अकबर की सेना में 10,000 सैनिकों का मुखिया होने का रुतबा भी प्राप्त था। और एक बार जब कुछ अफ़गान विद्रोहियों ने यूसुफ जई, एक वहाँ का एक
कबीला है, उस कबीले के लोगों ने जब बगावत की, विद्रोह किया, तो अकबर ने एक सुदृढ़ फौज उनको कुचलने के लिए, बगावत को कुचलने के लिए भेजी और उसका नेतृत्व बीरबल को सौंपा गया। बीरबल अपने 8,000 सैनिकों के साथ उस जगह पहुंचा जहां बगावत जो है वो फैल रही थी। उसने बगावत को तो कुचला, लेकिन उस सारी कसरत में, उस सारे व्यायाम में, उस सारे अभियान में अकबर के 8,000 सैनिक मारे गए और मृतकों में बीरबल भी था। ये एक उनके जीवन की कथा का यही समापन तो नहीं हो जाता, उसके बाद भी कहानियाँ बहुत चलती हैं। और जो प्राप्त विवरण है उसके मुताबिक अकबर ने भी 2 दिन 48 घंटे तक न खाना खाया, ना किसी से बात की, और उसे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि मुझे बीरबल का जो शव भी नहीं मिल पाया, ताकि मैं उसके अपने धर्म की मान्यताओं, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। सबसे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, सबसे विश्वसनीय मित्र, सबसे मुख्य दरबारी, उसके शव की अंत्येष्टि के लिए भी अकबर ने अपने आप को जब असहाय पाया, तो वो उसके बाद थोड़ा सा टूटने लगा, उस पर बिखराव आने लगा। उसे लगा कि अब ज़िंदगी में कोई रस नहीं रह गया है, और काफ़ी उदासी जो है, उदासी के लम्हे अकबर की ज़िंदगी में भी आए। और उनमें सबसे बड़ा, उन उदासी के लम्हों का एक केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र के लोग ये भी कहते हैं इतिहासकार कि सबसे बड़ा केंद्र, उदासी का मरकज़, वो बीरबल थे, बीरबल का जाना था। और बीरबल जब तक रहे वो अकबर की ऊर्जा के रूप में, उसके एनर्जी चार्जर के रूप में कार्यरत रहे। और उनकी वफादारी के किस्से जो हैं वो आज भी बाकायदा बयान किए जाते हैं। लेकिन ये भी एक किस्सा साथ में कुछ समकालीन इतिहासकारों ने जोड़ा है कि ये बीरबल ही थे जिन्होंने कठिन समयों में, मुश्किल वक्त में भी अकबर को सही राय दी और उसे भटकने या एक अराजक शासक बनने से रोका, भटकने से रोका, और उसको संभाले रखा। उसको सही रास्ते का जो ज्ञान था वो बीरबल ने अपनी विनम्र उक्तियों, लतीफ़ों और किस्सा गोई के साथ दिया। और अकबर को हमेशा ये महसूस होता था कि जिस मोड़ पर भी कोई आपदा आएगी, विपदा आएगी, कोई ऐसी स्थिति आएगी जिस पर कोई फ़ैसला लेना मुमकिन ना हो, वहाँ एक ही चीज़ काम आएगी, और वो बीरबल की बुद्धिमत्ता, बीरबल की हाजिर जवाबी। तो मित्रों, ये एक दोस्तों की भी कहानी है, एक राजा और उसके सुलझे हुए दरबारी की गाथा भी है, 9 रत्नों में से शिखर रत्न की भी गाथा है। तो बहुत सारी ढेरों कहानियाँ बीरबल के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके जन्म से लेकर अंत तक। शुक्रिया।